वादी कश्मीर में एलपीजी गैस की सप्लाई अभी तक मुतासिर नहीं हुई, जिसकी वजह से एलपीजी सिलेंडर वाफिर मिकदार में मौजूद है। इन बातों का इजहार आज कश्मीर एलपीजी फेडरेशन के सदर जगमोहन सिंह रैना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। रैना ने लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा एलपीजी सिलेंडर खरीदने से उन्हें मना किया। उन्होंने मरकजी सरकार से होटल्स वालों को कमर्शियल गैस की सप्लाई दोबारा बहाल करने की अपील की है। तमाम पेट्रोल पंपों पर इस वक्त एक बड़ी लाइन लगी है। गैस एजेंसियों में सिलेंडर्स नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने अभी रिसेंटली जो ऑर्डर किया कि साहब गैस का एक तो रिवीजन किया हाइक का, तकरीबन 60 रुपए की हाइक जो उन्होंने डोमेस्टिक सिलेंडर में की, कमर्शियल में 140 रुपए की हाइक की, पर उसमें कमर्शियल सिलेंडर में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी। उन्होंने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज कहा कि ज़रूरी अशिया जैसे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का स्टॉक वादी कश्मीर में वाफिर मिकदार में मौजूद हैं और लोगों को अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करना चाहिए। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि वादी में इस वक्त भी 15 दिन का पेट्रोल व डीजल और 13 दिन का एलपीजी स्टॉक मौजूद है। कि आज के डेट में जो हमारी एसेंशियल सप्लाईज हैं, चाहे वो पेट्रोल है या डीजल है या एलपीजी है, उसकी जो स्टॉक पोजीशन है इन कश्मीर डिवीजन इज वेरी कंफर्टेबल। हमारे पास पेट्रोल और डीजल का तकरीबन 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक अवेलेबल है। उसी तरीके से एलपीजी का क्लोज टू 13 डेज का जो है स्टॉक पोजीशन आज के टाइम पे अवेलेबल है एज पर द फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट, और इस स्टॉक पोजीशन पर क्लोज मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने वादी कश्मीर में गैस की मुबैना किल्लत से मुतालिक खबरों पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि अवाम को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है और लोगों को घबराने या ज़रूरत से ज़्यादा सिलेंडर खरीदने की ज़रूरत नहीं। चाहे देखिए ऐसा कुछ भी नहीं, भारत के पास चाहे वो नेचुरल गैस हो चाहे वो पेट्रोलियम हो, बड़ा जखीरा भी है और अभी वो पोजिशन नहीं आई है कि हाहाकार मच जाए और हम पैनिक हो जाए। हाँ, एक एडवाइजरी जरूर निकाली गई कि पहले 21 दिन के बाद सिलेंडर मिलता था, अब 25 दिन के बाद मिलेगा। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जो जखीरा अंदोजी करना चाहते थे उनके लिए वो एडवाइजरी है, क्या कि जखीरा अंदोजी। जिला रामबन में सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन की जानिब से हेडक्वार्टर चंद्रकोट में वॉलीबॉल टूर्नामेंट बड़े जोश व खरोश और बेहतरीन खेल के जज्बे के साथ मुनक़िद हुआ। फाइनल मैच में एचएमबी परनोटे और चंद्रकोट डिफेंडर्स के दरमियान इंतहाई सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिला, जिसे देखने के लिए खेलों के शायकीन और नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। एचएमबी परनोट ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए चंद्रकोट डिफेंडर्स को शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। इस मौके पर बटालियन के कमांडेंट ने दोनों टीमों को सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा। चंद्रकोट डिफेंडर्स के बीच में खेला गया बहुत अच्छा थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट था, जिसमें एचएमबी परनोट ने विजय रहा और वो चैंपियन बना इस टूर्नामेंट का। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का हमारा ये मकसद है कि हम लोग यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, तो हम लोग लोगों के साथ में हमारा जो संबंध है करना चाहते हैं। हम लोग भी ड्यूटी में रहते हैं। करगिल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने खिदमत अवाम आपके दरवाजे पर इंतजामिया प्रोग्राम से मुतलिक तफसीलात फराहम की। उन्होंने कहा कि LAHDC करगिल और ज़िला इंतजामिया का एक अहम फ्लैगशिप आउटरीच प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का मकसद ज़ैली सतह पर हुक्मरानी को मजबूत बनाना और अवाम को बेहतर खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाना है। ऑनरेबल काउंसलर इसी द्वारा लॉन्च किया गया खिदमत अवाम प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मेन एजेंडा है कि पब्लिक आउटरीच को बढ़ाया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन एट द डोर स्टेप। ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था रिसेंट CS सर की रिसेंट जंस्कार एंड करगिल विजिट के दौरान। पब्लिक लेह में मुकीम तिब्बती बाशिंदों ने मंगल के रोज़ तिब्बत कौमी बगावत के 67वें योम के मौके पर शहर में इज्तिमा किया। इस मौके पर उन्होंने पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली ताकि तिब्बती अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया जा सके और तिब्बत की आज़ादी के मसले को उजागर किया जा सके। एहतजाजी रैली के शुरका ने आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो तिब्बत में मौजूद हालात पर तवज्जो दें और चीनी हुकूमत के तहत रहने वाले तिब्बती बाशिंदों के हुकूक और इंसाफ के लिए हिमायत फराहम करें। Peaceful march from Nizam to
Polo here. So Polo we have our official function here, and then also we have today the 67th Tibetan National Liberation Day. So we say that in China we don't have a basic fundamental freedom. So our freedom is we fight for. कृषि विज्ञान केंद्र मलंगपुरा अवंतीपुरा में आज ट्राइबल किसानों के लिए एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर प्रोफेसर रिहाना हबीब, हेड कृषि विज्ञान केंद्र मलंगपुरा प्रोफेसर जावेद मखलू और डीन डिपार्टमेंट मौजूद रहे। इस मौके पर ट्राइबल किसानों की बड़ी तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की, जिनको मुख्तलिफ ज़रूरी तरीकों के बारे में आगाही फराहम की गई। जो हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र का जो यहाँ सेंटर हमारा यहाँ चल रहा है, ट्रेनिंग सेंटर जब यहाँ चल रहा है, तो हर साल उनकी ये कोशिश रही है कि हर साल जो शेड्यूल ट्राइब के साथ जो पिछड़े हुए लोग जो है उनको यहाँ लाने के लिए, उनसे बात करने के लिए और उनको जो इक्विपमेंट्स उनको ज़रूरत है काश्तकारी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उनको वो फराहम करते हैं। तो इसके लिए रमसू सब डिवीज़न के सरबकनी वार्ड नंबर 3 के अवाम ने पीने के पानी की शदीद किल्लत पर तशवीश का इजहार किया। मुकामी बाशिंदों ने बताया कि वो मुतअद्दिद बार मुतल्लका सब डिवीजनल इंतजामिया से रब्ता कर चुके हैं, लेकिन ताहाल कोई हल नहीं निकला। अवाम ने कहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में पीने के पानी की सहूलत ना होना उनके लिए शदीद मुश्किलात का बाइस रहा है और उन्हें बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी के लिए फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। बाशिंदों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर पानी की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि रोज़गारों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। एसएसपी कुलगाम इनायत अली चौधरी की हिदायत पर ज़िले भर में सिक्योरिटी इंतजाम को मज़ीद सख्त करते हुए कुलगाम पुलिस ने खादी की दुकानों, केमिकल आउटलेट्स और गाड़ियों के गैरेजों के बड़े पैमाने पर चेकिंग की। एसएचओ कुलगाम सब्जार अहमद की निगरानी में चलाई गई इस मुहिम के दौरान पुलिस टीमों ने मुख्तलिफ हसास तनसीबात और दुकानों के स्टॉक रजिस्टर्स और दीगर जरूरी दस्तावेज की बारीक बीनी से जांच पड़ताल की। इस कार्रवाई का बुनियादी मकसद हसास मवाद के गैरकानूनी इस्तेमाल को रोकना और इलाके में अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना है। जम्मू कश्मीर के सीबीआई के खुसूसी जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने एक मुलजिम उत्तम सिंह की जमानत को मुस्तरद कर दिया है। उत्तम सिंह असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू रामबन में बतौर पटवारी तैनात था। सीबीआई की टीम ने तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद एडीसी ऑफिस रामबन से गुज़िश्ता 23 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार किया। उन पर इल्ज़ाम है कि उसने एक शिकायत कुनिंदा से 5 लाख रुपए रिश्वत तलब की और वसूल की। पेशवार म्युनिसिपल काउंसिल दफ्तर में देर रात आग लग गई। इस हादसे में दफ्तर पूरा जलकर खाकस्तर हो गया। दफ्तर में रखा सरकारी मुलाजमीन का सर्विस रिकॉर्ड भी आग के ढेर में तब्दील हो गया। साथ में एक रिहायशी 2 मंजिला मकान भी उसके जद में आकर खाकस्तर हो गया। घर का सासो सामान जलकर तबाह हो गया। मकामी लोगों के साथ साथ वक्त पर फायर सर्विस पहुंचने पर आग पर काबू पाया जा सका। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके गुरैज की तोलेल वादी में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद पूरा इलाका बर्फ की सफ़ेद चादर में ढक गया है। बर्फबारी के बायस मौसम मजीद सर्द हो गया है और मुकामी लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी मुतासिर हुई। मकामी ज़राए के मुताबिक हालिया बर्फबारी के बाद इलाके में दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। मौसमियाती तब्दीली और आलमी हदत के असरात अब वादी कश्मीर में मार्च के महीने में ही देखने को मिल रहे हैं, जहां दिन के दर्जा हरारत में 10 से 12 डिग्री का गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस गर्मी की वजह से कश्मीर में मेवाजात खासतौर पर बादाम के शगुफे कबल अज वक्त खिल गए हैं। सयाह तो इस मंजर से लुत्फानंदोज होते नजर आ रहे हैं, तहाँ मकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। आप देखिए श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की यह रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। वादिया कश्मीर जहां अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, वहीं यहाँ के मुख्तलिफ मौसम इस हुस्न को मजीद दोबाला कर देते हैं। बहार का मौसम जब बादाम और दीगर मेवाजात के शगुफे खिल उठते हैं, अमूमन मार्च के आखिर या अप्रैल के शुरू में आता है। ताहम इस बार बारिशों की खिल्लत और दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से बहार मार्च से पहले हफ्ते में ही शुरू हो गया है। शगुफे का वक्त से पहले खिलना मुकामी मेवा काश्तकारों के लिए परेशानी का बायस बन गया है।
तो मार्च का जो फर्स्ट वीक था ये भी ऑलमोस्ट ड्राई ही रहा विथ अबो नॉर्मल टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट 6-7 से लेकर लगभग 13-14 डिग्री तक। तो लास्ट 40-50 सालों में फरवरी भी जो है, खासकर इस साल का जो फरवरी था, ये कहीं ना कहीं वन ऑफ द ड्राइस्ट फरवरी सिंस लास्ट 50 ईयर्स जो है देखा गया है। लेकिन कुछ रीजंस है, ये जो ब्लॉसम यहाँ पे खिल जाता था ये कुछ टाइम बाद खिलता था, बट अभी इसका मौसम नहीं था ड्यू टू सम एनवायरमेंटल चेंजेस। ये इस साल पहले ही निकल आया, ये फ्लावरिंग पहले ही हो गई। इसका लगता है मुझे ये कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। अब हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आगे ये सब ठीक हो जाए और इसकी जो बादाम की जो प्रोडक्शन है वो सही हो जाए, वरना इस साल तो ये पहले ही हो गया ब्लॉसम। अभी इसमें 10-15 दिन पेंडिंग होते थे लगभग। मारिश श्रीनगर के शहर खास में वाक़े बादामी वारी, जहां बादाम के सैकड़ों दरख्त मौजूद हैं, इन दिनों सयाहों की सैर व तफरीह का मरकज बना हुआ है। बादाम के शगुफे देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाह यहाँ पहुँच रहे हैं। नीले आसमान तले बादाम के सफेद और गुलाबी शगुफे एक सहर अंगेज मंजर पेश कर रहे हैं, जो सयाहों का दिल मोह लेते हैं। मैंने ये बादाम वाड़ी के बारे में बहुत सुना था, यूट्यूब चैनल पे भी देखा था, इंस्टा पे भी काफ़ी रील्स देखे थे, तो मुझे बहुत मन था कि मैं आके खुद से ये एंजॉय करूँ। ये ब्लूम्स, इतने सुंदर फ्लावर गार्डन बादाम वाड़ी, ये काफ़ी फेमस है श्रीनगर में और लोगों को ज़रूर यहाँ आना चाहिए। एक बार तो ज़रूरी, पूरी लाइफ में ज़रूर आना चाहिए। यहाँ बहुत अच्छा लगा यहाँ की फुलवारी देख के, और जो आपका आलमंड बादाम का जो पेड़ है इसका फूल भी बहुत सुंदर है। और मैं देशवासियों से यही कहूँगा कि आए, यहाँ की शोभा बढ़ाएं, अधिक से अधिक आए, बहुत अच्छा है यहाँ का। दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक वादी कश्मीर में बारिशों में 67% की किल्लत दर्ज की गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ मेवा काश्तकार परेशान हैं, बल्कि पीने के पानी की मुमकिना किल्लत के पेश नज़र आम लोगों में भी तशवीश पाई जा रही है। मुंसिफ टीवी के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।